Hello, my sweet love angels. I hope you are having a lovely day today. So, in this video, we are going to start a full course of spoken English. This is the very first day of our course. In this video, we are going to learn some sentence structures that we use in our daily lives. So, let's get started. Before diving into the video, I want all of you to stick to the video till the end. I promise you, after watching this video, your level of spoken English will have enhanced. हर एक सेंटेंस के साथ मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम प्रोवाइड करूँगी ताकि आप सेंटेंसेस को देख के खुद ब खुद उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ। ऐसा करने से आपका इंग्लिश में इमर्जन भी बढ़ेगा और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो प्लीज़ डू इट ऑनेस्टली। Here is the first structure. Let's do it together. फर्स्ट स्ट्रक्चर है मैं ऐसा करने ही वाला था। हम पता नहीं कितनी बार बोलते हैं दिन में मैं ऐसा करने ही वाला था। आई एम डैम श्योर आप में से 90% नहीं 100% स्टूडेंट्स जानते हैं मैं मीन्स आई, फोन मीन्स कॉल, तुम मीन्स यू, आई कॉल यू। आई एम 100% श्योर कि ये वोकैबुलरी तो हम सभी को आती है ना, पर प्रॉब्लम आती है ये करने ही वाला था, ऐसा बोलने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था, मैं कहने ही वाला था, इनको कैसे फ्रेम करें, है ना। ये सब फ्रेजेस हैं जो हम आज सीखेंगे। तो ये फ्रेजेस हैं जिनका सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है और हम इन फ्रेजेस को अच्छी तरीके से इन क्लासेस में सीखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर करने ही वाला था, इसके लिए आप यूज़ करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, वी, लाइक दैट, एंड फिर जस्ट प्लस टू प्लस वर्ब। मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था, आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। हम जस्ट टू की जगह अबाउट टू का भी यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो द करेक्ट वन, सो चॉइस इज़ योर्स। एक और इम्पोर्टेंट बात, ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में वॉज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, हम इसको ऐसी स्पीड में निकाल देते हैं और हम एम्फेसाइज करते हैं जस्ट को, लाइक आई वॉज जस्ट टू कॉल यू। जैसे हम बोलते नहीं मैं तेरे को कॉल करने ही वाला था, हिंदी में जैसे करने ही वाला को प्रेशराइज करते हैं वैसे इसमें जस्ट टू को। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, चलो ध्यान से बनाना लेकिन, है ना। अब नेक्स्ट आपको बनाना है, वह रोने ही वाली है, उसको चिढ़ाना बंद करो, वह रोने ही वाली है। ऐसा तो भाई बहन में अक्सर होता ही है ना, वी ऑल कैन रिलेट टू दिस, सो मेक इट। इट्स वेरी सिंपल, बस जस्ट टू ही तो यूज़ करना है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। शी इज़ जस्ट टू वीप, सेंटेंस इज शी इज़ जस्ट टू वीप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज मैं पढ़ने ही वाला था। वो मम्मी बोलती ना, अरे अभी तू पढ़ने नहीं गया, यहीं बैठा है। नहीं नहीं मम्मी मैं बस जाने ही वाला था ना, वो वाला। आई वाज जस्ट टू स्टडी, वह जाने ही वाला था, तुमने उसे टोक दिया। ही इज जस्ट टू गो, हम खाने ही वाले थे। मम्मी मार्केट गए, जाते वक्त कह गए हमें खाना खा लेना और आके पूछते तुमने अभी खाना नहीं खाया, हम खाने ही वाले थे, है ना। We were just to eat. We were just to eat. मैं आपसे पूछने ही वाला था, तुमने मुझसे पूछा तक भी नहीं और मेरा मोबाइल यूज़ कर लिया। अरे मैं तुमसे पूछने ही वाला था, तुमने घूमने का प्लान बना लिया और मुझसे पूछा तक भी नहीं, मैं बस पूछने ही वाला था। आई एम सॉरी, आई वॉज जस्ट टू आस्क यू। आई एम सो सॉरी, आई वॉज जस्ट टू आस्क यू। मैं तुमसे पूछने ही वाला था ना। ये एक तरीके का बहाना ही होता है ना, जब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बताए बिना शादी कर लेता है और दूसरा पूछता है तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे बताया तक भी नहीं और मैं तुम्हें बताने ही वाला था ना, अब बताए का क्या फ़ायदा भाई, कर ली तो कर ली, हमें इनवाइट तो किया ही नहीं। डोंट टेक इट टू हार्ट, हम भी नहीं बुलाएंगे, है ना। वी ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वाइट दैम, इट्स ओके। सो द सेंटेंस इज आई वाज जस्ट टू आस्क यू, आई वाज जस्ट टू आस्क यू। ट्रेन आने ही वाली है,
ये तो बहुत भयानक सीन है। मुझे याद है हम अमृतसर गए हैं काफ़ी बार और वहाँ पे 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है। और जब भी कोई बोले इधर-उधर जाने को, कोई साथ वाला बोलता है, "नहीं-नहीं जाओ मत, ट्रेन आने ही वाली है" और पता चलता है कि 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आई। It often happens. The train is just to arrive. द हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक ट्रेन की बात कर रहे हैं। वे उसे पकड़ने वाले थे। प्लीज़ मेक दिस सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर, हमें प्रैक्टिस करने से पीछे नहीं हटना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो वी डोंट फॉल बिहाइंड इन प्रैक्टिस। प्लीज़ मेक इट। I do believe in all of you. You all can do it. It's very easy. So the answer would be they were just to catch him. They were just to catch him. Let's move on to the next one. ये लो आ गया वही शादी वाला सेंटेंस। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। I was just to tell you. I was just to tell you. वह मुझसे कहने ही वाली थी। वह बस मुझसे कहने ही वाली थी कि तुम मुझे पसंद नहीं या फिर तुम मुझे पसंद हो, पर फूटी किस्मत, बीच में कोई फ्रेंड आ गया। To be honest, I have no experience with any of these things. I'm just trying to make the session entertaining for all of us. So keep it in mind. The answer would be she was just to tell me. She was just to tell me. आप एक काम करिए, आप सब ना अपनी कोई डेली लाइफ का एक सेंटेंस जो भी आप यूज़ करते हैं उसे उसमें जस्ट टू का यूज़ करके कमेंट कीजिए। स्ट्रक्चर नंबर 2 अपने देखिएगा। स्ट्रक्चर नंबर 2 है जिसमें हमें शर्म आ रही है। मुझे मतलब जैसे मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है, नहीं मुझे उसको कहने में शर्म आ रही है, मुझे ऐसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर है, मुझे शर्म आती है लोगों के सामने बोलते हुए। बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है ना, कांपने लग जाते हैं। पर दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है कि अगर कोई स्टेज पर बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है, उसकी आवाज़ हज़ारों लोगों के सामने जा रही है ना, और वो फिर भी बोल रहा है, सबके सामने परफॉर्म कर रहा है, तो कहना जजमेंट बहुत आसान है, अरे यार उसने कैसा बोला, उसको बोलना नहीं आता है ना। पर जब हमें उठा के वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो हाथ पैर कांपने लगते हैं ना, तब समझ आता है ये है क्या चीज़। तो बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर होता है ना, उन्हें शर्म आती है सबके सामने बोलते हुए। तो ऐसे कुछ वर्ड जैसे मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है ना, मैं नहीं उसके साथ जाऊँगा, तो इसमें हम यूज़ करते हैं फाइट शाई ऑफ प्लस जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? V1 प्लस ING। मुझे उसके साथ जाने में शर्म आ रही है। लेट्स मेक दिस सेंटेंस। आई एम फाइटिंग शाई ऑफ गोइंग विद हिम। सो कंफ्यूज मत होना, हमने यहाँ पे फाइटिंग इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। अगर हम इसको प्रेजेंट सेंटेंस में बनाएं तो हम बोलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे उससे बात करने में शर्म आती है, तो हम बोलेंगे आई फाइट शाई ऑफ टॉकिंग टू हिम। ओके। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर नहीं यूज़ होती। अगर आपको सेंटेंस आते हैं तो आपके लिए कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी, पर अगर नहीं आते तो प्लीज़ सेंटेंस वाली वीडियो देख लीजिए, किसी भी चैनल पे देख लीजिए जो अच्छे से सेंटेंस जिसमें करवाए हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस लिसनिंग पे और स्पीकिंग पे बहुत फोकस करना है। ट्रस्ट मी, अगर आप 15 to 20 मिनट्स कुछ इंग्लिश में सुनते हैं, आई वुड सजेस्ट यू पॉडकास्ट। ऐसा करने से ना आपको वो समझ तो आने लगेंगे ही, आपकी लिसनिंग तो इम्प्रूव होगी ही, और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी साइमल्टेनियसली बहुत इम्प्रूव होगी। प्लीज़ डू इट एटलीस्ट फॉर 3 months and you will find immense improvement within yourself. So please do it. तुम इस काम को करने में क्यों शर्मा रहे हो? थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, but don't worry. Please try it. तुम इस काम को करने में क्यों शर्मा रहे हो? अब क्यों है, क्यों मीन्स WH। टिपिकल लग सकता है, but don't worry, मैं बता दूंगी।
जब हम ऐसे कहते हैं ना क्यों, कहाँ, कब, तो WH वर्ड्स यूज़ होते हैं और WH वर्ड्स बहुत ताकतवर होते हैं, सबसे आगे जाके यूज़ होते हैं। द आंसर वुड बी वाई आर यू फाइटिंग शाई ऑफ डूइंग दिस वर्क। अब हमने फिर से फाइटिंग यूज़ किया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ये सेंटेंस जारी है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम उससे बात करने में क्यों शर्माते हो। प्लीज़ ट्राई दिस सेंटेंस और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। ये ता है, ती है, ते वाला सेंस दे रहा है। सो द आंसर वुड बी व्हाई डू यू फाइट शाई ऑफ टॉकिंग विद हर। डू का यूज़ क्यों किया, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस नहीं है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। अच्छा एक काम करो, मैं तुमसे कहूँ वह खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनाना। सो इसका आंसर होगा ही इज़ प्लेइंग। ओके, और अब मैं तुम्हें कहूँ वह खेलता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही प्लेस। तो दोनों बातों में अंतर है ना। सो तो जब हम इसको क्वेश्चन मार्क में चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे क्या तुम खेल रहे हो, कॉन्टिन्यूस में इसको बोलेंगे आर यू प्लेइंग, और वो प्रेजेंट इनडेफिनिट वाले को हम बोलेंगे डू यू प्ले। सो यही इसमें और उसमें डिफरेंस है, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। अब नेक्स्ट कुछ बचे हुए सेंटेंसेस को हम एज अ क्यूज फॉर्मेट में करेंगे। सो पहले मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी, आपको उनको देखना है और ट्राई करना है इंग्लिश में बनाने का। देन आई विल प्रोवाइड यू विद द आंसर्स फॉर दोज सेंटेंसेस। ओके, सो हियर आर 4 sentences that you are supposed to make. Translate all these sentences in English. I'm going to keep quiet. I'm going to give you your time. Please take your time and make the sentences. Please don't be shy of making sentences. It's your work. Do it honestly and you'll be able to translate all these sentences grammatically correct. आई होप आप सबने ट्राई किया और सभी सेंटेंसेस सही ट्रांसलेट किए। Now I'm going to provide you the answer key. So first answer would be why do you fight shy of going there? Second one, why do you fight shy of talking to strangers? Third one, why do you fight shy of asking for your rights? The fourth one, why do you fight shy of speaking English? So this was our first class of our first spoken English course. I hope you liked the class. If you liked it, please don't forget to hit the subscribe button and notification bell. Thank you for watching the video. Bye. See you in the next video.